और उन रिद्धियों के लिए गुरुवर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रसंग मैं आपको अभी आंख में है, मेरे दिमाग में ला रहा हूं आपके बीच में। आप वहां पर विद्याधर की नगरियों में आज भी 64 रिद्धियों के धारी सारे मुनिराज कहीं ना कहीं बैठे होंगे। वहां भी श्रावक उस उत्सव को मनाता है तो प्रभु के सामने घी का दीपक जला करके चला आता है। अभी मार्केट में व्यापारी लोग सड़ा हुआ तेल खरीद की बिक्री की बात कर रहे होंगे। सरसों तेल सस्ता वाला क्या रेट है, अलसी का दे दो, तिली का दे दो, और कोई जला हो तो वो दे दो। सिर्फ दीपक जलाना है। दीपक जलाने मात्र से मतलब नहीं होता है। जैनियों के यहाँ व्यवस्थाएं अलग हैं। ये 4 दिन का महिमा पर्व होता है जिसमें वर्धमान स्वामी की महिमा का गुणगान पूरे श्रावक मिल करके करते हैं। पहले 13 के दिन विधान की शुरुआत करी, 14 के दिन विधान को खत्म किया। 14 पूरे 2 दिन का विधान किया, 14 के दिन विधान को खत्म किया। फिर शाम को बैठ करके प्रत्येक दिन 13 के दिन एक दीपक प्रभु के सामने ला करके रखा, 14 के दिन भी एक दीपक ला करके रखा, 15 के दिन भी मंदिर में दीपक ला करके, अमावस्या जिसको आप कहते हैं, अमावस्या में प्रत्यूष बेला में प्रत्यूष बेला का मतलब जब रात्रि खत्म होने को हो, सुबह होने को हो, सुबह जब वो गुलाबी गुलाबी थोड़ा सा प्रकाश दिखता है प्रभु का, वहां पर सूर्य का, उस सूर्य के उस प्रकाश का जब उदय हो रहा होता है, उस समय 14 की रात्रि को भगवान निर्वाण पधार गए। निर्वाण पधारे तो निर्वाण कल्याणक के रूप में दीपावली मनाई। रात में ही जहां पर वो सुबह के समय पे ही देवताओं ने आकाश में पूरे में रत्नमयी दीप मालिकाओं से पूरे आकाश को भावित कर दिया। श्रावक चूंकि रात्रि थी, वे सुबह उठ करके मंदिर गए। मंदिर में जाकर के जैसे अभी हम आप जाते हैं, वैसे ही वहां पर श्रावक जब सुबह होकर के पधारे तो देखा कि भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। तो वहां पर निर्वाण कल्याणक की जोर शोर के साथ लोगों ने पूजा करी, लेकिन पटाखे नहीं जलाए। सच्चाई कुछ और है और हमको पता कुछ और है। तो हमको जो पता होता है हम वो ही करते आए हैं, क्योंकि जीवन गतानुगतिक चलता है। इस तरीके से 14 के दिन विधान खत्म किया। विधान करने के बाद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके सो करके उठे, थोड़ा जल्दी पानी इत्यादि की, द्रव्य इत्यादि की व्यवस्थाएं करी। मंदिर में आए और लाडू चढ़ाया जाता है। वह लाडू लोग इंतजार करते हैं कि मंदिर से बन करके मिलेगा, जबकि वह लाडू हर परिवार में महिला सोले का वस्त्र पहन करके अपने घर के अंदर अपने परिवारजनों से द्रव्य में हाथ लगवा करके उसका लाडू बना करके उसको व्यवस्थित रूप से सुंदर बना करके तैयार कर देती है। ऊपर उसमें भी एक दीपक जला देती है, लगा करके बना करके तैयार कर दिया। अपने अपने परिवारों के साथ अपना अपना लाडू लेकर के मंदिर जी में आए। आकर के पहले भगवान की पूजन करी। पूजन करने के बाद अभिषेक शांति धारा पूजन निर्वाण कल्याणक पढ़ करके और फिर सारे के सारे श्रावकों ने इस गृहस्थ धर्म का यथोचित पालन करते हुए वहां पर निर्वाण लाडू चढ़ाया। सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। निर्वाण लाडू अपन इंतजार करते हैं ना कि शक्कर का हमको मिलेगा, मंदिर से मिलेगा, नहीं मिला तो आफत। लेकिन कभी आपने विचार किया कि घर के अंदर से बना करके एक दिन पहले उसमें जो भी आप बनाते हैं उसमें बढ़िया केसर का रंग कर सकते हैं, उसमें और भी आकृतियां इत्यादि बना देते हैं। घर के अंदर जब छोटा था तब मैं देखता था, आपको ये बात विचित्र लगेगी लेकिन मैंने देखा है, मैंने किया है। एक दिन पहले महिलाएं मंदिर में आ जाती थी, वहीं पर गोटा है, खकड़िया है, पपड़िया है, बूंदी है, दुनिया भर की चीजें निर्वाण लाडू के लिए पहले चढ़ाई जाती थी। फिर धीरे से बड़े महाराज जी के जब उद्बोधन हुए तो बड़े महाराज जी के उद्बोधन होने के बाद
ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन पहले होता था। फिर उसके बाद शक्कर का लाडू बनने लगा। शक्कर जो होती है, एक बार बनना देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शक्कर को हाथ लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। शक्कर का लाडू बन करके आ गया। जैसा हमको सिखाया जाता है ना, हम वैसे ही तो सीखते हैं। तो बड़े महाराज जी ने बताया कि शक्कर का लाडू, तो हमने शक्कर का लाडू बनाना शुरू कर दिया और शक्कर के लाडू मंदिर में आकर के चढ़ा दिए। पहले जो होता था वो मैं देखता था, क्या सही क्या गलत निर्णय आपके हाथ पे छोड़ता हूं, क्योंकि बाध्य करना मेरी प्रकृति पे नहीं है। फिर निर्वाण लाडू अपने घर से बना करके लाते हैं, ला करके प्रभु जी को सामने निर्वाण कांड पढ़ते हैं। उसका वही समय होता है, सुबह आसमान में हल्का हल्का लालिमा फूट रही हो, उस लालिमा के फूटते फूटते सूर पूरा लाल से पीला ना हो पाए, उसके पहले वो निर्वाण लाडू चढ़ा दिया जाता है। रात में नहीं होती है और दोपहर भी नहीं होती है, दिन निकल रहा होता है, सूर लाल लाल दिख रहा होता है। आपने देखा है कभी लाल बाल भानु देखा है? बाल भानु देखिएगा, पर्याप्त समय मिलता है, उस इतने बीच में आप अपनी सारी गतिविधियां कर लेते हैं। जब चूंकि जहां अमरकंटक के आसपास में रहता था तो वहां पर ठंड थोड़ा दिवाली के समय तक अपना प्रकोप दिखाने लगती थी, तो सुबह सुबह मिट्टी के तेल में के स्टोव से बर्तन में पानी गर्म करते थे। एक ही वॉशरूम था, उसी में परिवार के सब लोगों को जाना आना, फिर उसमें बढ़िया नहाना, फिर नए कपड़े पहनने, अपना अपना लाडू बनवाना। छोटा सा लाडू मैं भी बनवा लेता था, एक छोटा सा लाडू मेरे लिए बना देना। छोटा सा लाडू बना दिया, अब उसमें एक बादाम खड़ी कर देते थे और बादाम के साथ जाकर